जय गुरुदेव। एक भक्त। किंतु हमने ऐसा सुना है कि ज्ञान, क्रिया तथा इच्छा शक्ति के स्वाभाविक गुण हैं। जगत की उत्पत्ति भी ईश्वर की इच्छा के अधीन ही हुई थी। महाराज श्री, तुमने ठीक सुना है। ज्ञान, क्रिया तथा इच्छा तीनों शक्ति के स्वाभाविक लक्षण हैं। जब ये मन से प्रभावित हो जाते हैं तो तीनों का रूप बदल जाता है। ज्ञान अज्ञान हो जाता है। निज ज्ञान के स्थान पर विषयी ज्ञान होने लगता है। इच्छा भी ज्ञान से प्रभावित होने के स्थान पर अज्ञान के अधीन हो जाती है तथा क्रिया जीव का कर्म बन जाती है। ईश्वर ने सृष्टि उत्पत्ति करते समय जो संकल्प या इच्छा किया था वह ज्ञान के अधीन था, जबकि जीव की सारी इच्छाएं अज्ञान, भ्रांति तथा वासना के अनुरूप होती हैं। एक भक्त मन की भ्रांत धारणा तथा उससे प्रभावित इच्छा का अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश पर क्या प्रभाव पड़ता है? महाराज श्री, मन की उल्टी समझ तथा संकल्पों के कारण ही शक्ति कर्ता भाव के अधीन कार्य करती है, जिससे क्रिया तो शक्ति की रहती है, किंतु अभिमान तथा कर्ता भाव के कारण क्रिया का कर्म हो जाता है तथा कर्म का संस्कार संचय होता है। मन के अज्ञान के कारण ही जीव वासनाओं में उलझता जाता है। मन स्वभावतः सत्वगुणी होते हुए भी तमरज से प्रभावित होकर निर्णय तथा संकल्प करता है एवं कर्मों में भी तमरज का समावेश कर देता है, जिससे अन्नमय कोश प्रभावित होता है। किंतु मन का यह सारा ज्ञान, भ्रांति तथा वासना वृत्ति मन के बहिर्मुखी प्रवाह में ही होती है। ये आवरण शक्ति जागृति के उपरांत उतरना आरंभ हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है तथा मुक्ति का भी। बहिर्मुखी मन अशुद्धि का कारण है तो अंतर्मुखी मन शुद्धि का। अशुद्ध मन ऐसी बाढ़ग्रस्त नदी के समान है जो किनारे तोड़कर इधर उधर तबाही मचा देती है। ऐसे चंचल, उच्छृंखल तथा उन्मत्त बालक के समान है, जो सभी मर्यादाओं, सीमाओं तथा आदर्शों को लांघकर समाज में अव्यवस्था का कारण होता है। ऐसी अग्नि के समान है जो निरंकुश होकर चारों ओर तबाही का दृश्य उपस्थित कर देती है। ऐसे सिंह के समान है जो अपनी भूख मिटाने के लिए हर समय जंगल के प्रत्येक जीव को खा जाने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे मदमस्त हाथी के समान है जो लाख यत्न करने पर भी किसी तरह काबू में नहीं आता। ऐसी आवारा गाय के समान है जो मुंह उठाए कहीं भी किधर भी घूमती रहती है। ऐसे लोभी के समान है जो तनिक सी कार्य सिद्धि के लिए दूसरे का महान अपकार कर देता है। अशुद्ध मन ऐसा दंभी है जो दिखाता समझाता कुछ है किंतु करता ठीक उसके विपरीत है। ऐसा मूढ़ है कि लाखों युक्तियां दो, ज्ञान के उदाहरण दो, कर्म भोग का भय दिखाओ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ऐसा बेशर्म है कि उसे किसी के भी सामने कुछ भी करने में कोई संकोच नहीं। एक भक्त, किंतु आपने तो अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश के शक्ति द्वारा शुद्धिकरण के पश्चात मन की अशुद्धि की बात कही है। महाराज श्री, मनोमय कोश केंद्र में है। मन से जगत की ओर दो कोश अन्नमय तथा प्राणमय है, तो आत्मा की ओर विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश है। प्राणमय कोश को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह केवल शक्ति की क्रिया का कोश है, तो ये सभी कोश उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं। अन्नमय कोश स्थूलता का कोश है। उस स्तर पर वासनाएं तथा विकार भी क्रियाओं के माध्यम से स्थूल स्तर पर ही नाश हो पाते हैं। वासनाओं विकारों के सूक्ष्म बीज मनोमय कोश में सुरक्षित रहते हैं। जब तक अंतर्विधि में यात्रा करती हुई अंतर्जागृत शक्ति मनोमय कोश से आत्मभाव को नहीं उठा लेती, तब तक वासनाओं विकारों के बीज दग्ध नहीं होते। एक भक्त, एक बात की समझ नहीं आई कि प्राणमय कोश शक्ति का कोश है। शक्ति का कोई स्तर हो, है तो वह शक्ति ही, फिर वह आत्मा पर आवरण रूप कैसे हो सकती है? महाराज श्री, शक्ति या प्राण आवरण रूप नहीं है। उसे नाम अवश्य प्राणमय कोश दिया जाता है, किंतु वास्तव में शक्ति द्वारा शरीर संचालन की क्रियाओं का कोश है। क्रिया के आधार पर ही प्राण का पंच प्राणों के रूप में विभाजन किया जाता है। प्राण की ये ही क्रियाएं आत्मा पर आवरण रूपी होती हैं। एक भक्त, मनोमय कोश कैसे आवरण रूप होता है? महाराज श्री, मनोमय कोश में अपने शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप में अविद्या का क्षीण सा आवरण आत्मा को लपेटे रहता है, किंतु अशुद्ध मन की अवस्था में मनोमय कोश का आवरण घनीभूत हो जाता है। अशुद्ध मन कई प्रकार की इच्छाएं करता है, आशाएं करता है, संकल्प विकल्प करता है, चंचल होकर विषयों में घूमता फिरता है, क्षण क्षण में अपना रंग बदलता है। मन में यह भ्रांति बनी रहती है कि विषयों में ही सुख है। अतः मन का विषयाभिमुखी झुकाव उसे शांत नहीं बैठने देता। इससे जड़ विषयों पर लक्ष्य बने रहने से मन में भी जड़ता का समावेश होता रहता है। वह चैतन्यता से हटकर भौतिकता की ओर लपकने लगता है। इस प्रकार मन आत्मा पर भौतिकता के आवरण का कारण होता है। जय गुरुदेव।